आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा विषय है समझ की आँख। जो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जिनका अटूट भरोसा है, ये एक परिघटना है। इस परिघटना को समझते हैं। परिघटना अर्थात तथ्य, जो कि बड़ा व्यापक होता है तथ्य और बड़ा उलझा हुआ होता है, जिसे समझने के लिए बहुत सारी घटनाओं को समझना पड़ता है। ऐसी घटनाएँ जो हमारे चारों तरफ के वातावरण में घटित होती है, ज़्यादा से ज़्यादा घटनाओं का अध्ययन करने से ज़्यादा घटनाओं की समीक्षा करने से, उनको न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बाद तथ्य अपने वास्तविक रूप में उजागर होता है, अर्थात परिघटना अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है, अर्थात हमें समझ में आती है। तो इस परिघटना को समझने के लिए हमें बहुत सारी घटनाओं को देखना पड़ेगा। मैं कुछ एक उदाहरण दूंगा, बाकी आप सब लोग समझते हैं क्योंकि आप उन घटनाओं से परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं। तो वर्तमान के अंदर जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि फलां फलां ने नकली सर्टिफिकेट बना करके नौकरी ले ली, नौकरी कर ली, जांच पड़ताल में पकड़ा गया। और हर राज्य में इस प्रकार की खबरें आती है। और बड़े से बड़ा अधिकारी भी जो लगता है वो भी बेईमानी करके आ जाता है। अभी इन्हीं दिनों खबर आई है कि कोई आईपीएस बनने के बाद एक फेक सर्टिफिकेट लगा करके वो आईएएस बनने का प्रयास करता और बन भी जाता है। कोई जानबूझ करके अपनी मार्कशीट में गड़बड़ करता है और किसी और की रैंक पे अपने आप को प्रचारित कर देता है, और ये भी बहुत बड़े ऑफिसर की रैंक है, आईएएस की। उसके बाद एक खबर आती है, कल ही खबर आई, जिसमें ये जिक्र था कि ओएमआर शीट, जो आंसर शीट होती है, उसमें गड़बड़ की गई है पैसे लेकर के, और जांच पड़ताल में सही पाई गई। और कोई नकली एम्बेसी खोल करके लोगों को मूर्ख बना देता है, कोई नकली जज बन जाता है और लंबे समय तक ये काम करता है। इससे यह पता चलता है कि ये जो लोग पदों पे बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पे, जिनके सामने आम जनता, हम लोग फरियाद लेके जाते हैं न्याय की उम्मीद से, तो वहां न्याय मिलेगा कैसे? क्योंकि वो लोग खुद ही अन्याय करके आए हैं, वो लोग खुद किसी के साथ अन्याय करके आए हैं, वो खुद लोग बुनियाद से ही भ्रष्ट हैं। वो पुलिस में इसीलिए आना चाहते थे ताकि 2 नंबर की कमाई की जा सके। वो जज इसीलिए बनना चाहते थे ताकि फैसलों पे बड़ी कमाई की जा सके। तो इसमें आम जनता जो है, ज़्यादातर जो लोग हैं, वो इस बात की चिंता नहीं करते। ईश्वर पे छोड़ देते हैं, अपने अपने इष्ट पे छोड़ देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि कभी कोई बाहरी शक्ति आएगी, कोई चमत्कार होगा, और इनका जो भी नुकसान हुआ है आम लोगों का, वो वापिस इनको मिल जाएगा मुआवजे के रूप में। और वो प्रार्थना करते रहते हैं। जीते व्यवस्था में है, इसी व्यवस्था में हर सुविधा उनको चाहिए, लेकिन क्रेडिट वो चमत्कार को देंगे, प्रार्थना को देंगे। और जब प्रार्थना में उनको पता है कि भला नहीं होने वाला, डाउट होता है उनको अपनी प्रार्थना पे, प्रार्थना करने वाले को अपनी प्रार्थना पे डाउट रहता है, संदेह रहता है, इसीलिए वह साथ साथ व्यवस्था की भी बात करता है, मगर व्यवस्था को पूरा समय नहीं देता, व्यवस्था के प्रति समर्पित नहीं होता है। उसका समर्पण का 90% हिस्सा प्रार्थनाओं को होता है। उसे यहाँ स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, और पुलिस चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, बिजली चाहिए, इंटरनेट चाहिए, फोन चाहिए, साधन चाहिए, हर एक व्यवस्था की सेवा उसे चाहिए, सुविधा चाहिए, मगर उसने अब तक प्रार्थना की है और उसका भरोसा प्रार्थना में है।
तो प्रार्थना करने वाले लोगों की संख्या भारी है, वो संख्या में बड़े हैं, इसीलिए व्यवस्था में समर्थन करने वाले लोगों की संख्या कम पड़ जाती है। टोटल जनसंख्या में से प्रार्थना करने वालों लोगों की संख्या भारी है और व्यवस्था को समर्थन करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। इस प्रकार व्यवस्था को समर्थन करने वाले लोग, व्यवस्था को ठीक करने वाले लोग, व्यवस्था में गहरी श्रद्धा रखने वाले लोग कमजोर पड़ जाते हैं। और इन दोनों लोगों में से, इन दोनों ग्रुपों में छुपे हुए लोग जो चोर हैं, भ्रष्ट हैं, वो इन दोनों का ही शोषण करते हैं। इन दोनों ही लोगों के लिए परेशानियां पैदा करते हैं। प्रार्थना करने वाले लोगों की भावना ठीक हो सकती है और एक हिस्सा ठीक होती भी है, मगर उनकी भावना से व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती। अगर वही ठीक भावना वो व्यवस्था ठीक करने में खर्च करे, उनकी ठीक भावना, उनकी दया भावना अगर व्यवस्था में लग जाए, तो सबको सुख मिल सकता है या अधिकतम लोगों को सुख मिल सकता है, यूं कहना चाहिए। मगर अच्छी भावना, मैत्री भावना लेकर के आप प्रार्थना में लगे हुए हो, चमत्कार में लगे हुए हो, चमत्कार की उम्मीद में बैठे हो, तो व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। बस इसी गलतफहमी से बाहर आना है। तो जो लोग प्रार्थना में लगे हैं, उनमें एक हिस्सा तो ऐसा भी है, जो प्रार्थना में लगे लोग हैं वो चाहते हैं कि लोग बेबस हों, लोग मजबूर हों, लोगों की व्यवस्था, उनका धन, उनका नाम, उनकी प्रतिष्ठा कोई काम ना आए, लोग बेबस हो जाएं, फिर वो आए और प्रार्थना करें। ऐसी इच्छा भी पाल के रखते हैं। वो हराना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग व्यवस्था में भरोसा करते हैं वो लोग प्रार्थना में भरोसा नहीं करते। जो लोग प्रार्थना में भरोसा नहीं करते, चमत्कार में भरोसा नहीं करते, तो प्रार्थना करने वाले लोगों को ऐसा लगता है, चमत्कार में भरोसा रखने वाले लोगों को लगता है कि ये ईश्वर की सत्ता को नकार रहे हैं। और जो ही ईश्वर की सत्ता को नकारा जाता है, तो ईश्वर को मानने वाले लोगों को बहुत बुरा लगता है। ये नास्तिक लोग उनको सबसे बड़े शत्रु दिखाई देते हैं। अब इन प्रार्थना करने वाले लोगों से कोई ये पूछे कि जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जिसके नियंत्रण में सब कुछ है, कण कण में वो विद्यमान है, बाहर कुछ बचा ही नहीं, तो ये जो नास्तिक लोग हैं उसी का ही हिस्सा है। नास्तिक चाहे कुछ भी कहें, कम से कम तुम लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो ये मालूम होना चाहिए कि ये ईश्वर का ही प्रकट रूप है। ये जो नास्तिक लोग, ये जो उदंडी लोग, ये जो सारे बदमाश लोग, गुंडे लोग, सब ईश्वर का ही प्रकट है। सब ईश्वर का ही प्रकटीकरण है। अन्य कुछ हो भी नहीं सकता। हो भी कैसे सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क में भी ईश्वर विद्यमान है, तो बाकी कुछ बचा भी नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई में ईश्वर विद्यमान है, तो बाकी कुछ बचा ही नहीं है। तो ये सारी अव्यवस्थाएं और व्यवस्थाएं सब उसी का ही प्रकटीकरण है, उसी की अभिव्यक्तियां हैं, उसी की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। और इन भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों को कम से कम तुम तो स्वीकार करो। ईश्वर का कोई ऐसा रूप तो है नहीं जो एक वस्तु हो। ईश्वर तो फैला हुआ स्वभाव है। ईश्वर तो फैला हुआ स्वभाव है, और इस फैले हुए स्वभाव की ये भिन्न भिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं, ये तुम लोगों द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए। तो प्रार्थना में लगे हुए लोग जो प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो व्यवस्था को ठीक करने से चूक जाते हैं। इसीलिए क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, पाप बढ़ता ही जा रहा है, मनुष्य मानसिक तौर पे विकृत हो रहा है, इसीलिए व्यवस्थाएं विकृत हो रही है। किसी राजनेता को अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व की कोई चिंता नहीं है, वो जो मन में आ रहा है बोल रहा है। लोग बदमाशी में प्रसिद्ध होने में शेखियां भगाने लगे हैं, और उनको लगता है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनको ये भी लगता है उनकी मूर्ति लगेगी, उनकी मूर्तियों पे मालाएं चढ़ाई जाएंगी और उनको पूजा जाएगा। और ये जो पत्रकार हैं, सस्ती पत्रिका वाले, ये बदमाशों को दबंग लिखते हैं। कौन इन्हें समझाए कि ये लोग दबंग नहीं होते, गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, चोर होते हैं, लुच्चे लफंगे होते हैं।
ये उनको दबंग लिखते हैं। जब कोई गरीब व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उसे अपराधी कहते हैं, उसे चोर उचक्का कहते हैं, और जब कोई पैसे वाला करता है तो उसे दबंग कहते हैं। कभी कभी तो लगता है इनको वहीं से घूस मिलती होगी पत्रकारों को, जो उनको दबंग लिखते हैं। असल में ये चापलूसी कर रहे होते हैं, खबर नहीं सुना रहे होते। मैं कितने ही पत्रकारों को देखता हूं, सस्ते पत्रकार, नकली सर्टिफिकेट वाले पत्रकार, उनको दबंग लिखते हैं कि एक महिला अपनी मजदूरी के पैसे मांगने गई और दबंगों ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दबंग होने की ये परिभाषा है, इससे निम्न दर्जे की परिभाषा हो नहीं सकती। ये मापदंड है दबंग होने का भारत में। लानत है ऐसे पत्रकारिता पर। वापिस लौटता हूं व्यवस्था के लिए। बात व्यवस्था की कर रहे हैं तो पत्रकारों को छोड़ा नहीं जा सकता। पत्रकार किस प्रकार की खबर को किस प्रकार से पेश करते हैं, किस प्रकार की खबर को किस प्रकार पेश करते हैं, वो लानत दे रहे हैं अथवा महिमा मंडित कर रहे हैं अथवा साक्षी भाव से पेश कर रहे हैं। वैसे तो एक पत्रकार का साक्षी भाव ही होना चाहिए, और इस साक्षी भाव में सभी प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू से वो घटना को देखे और दिखाए। ऐसा तब संभव हो सकता है जब वो ऑब्जेक्टिव हो, और ऑब्जेक्टिव तब संभव हो सकता है अधिकतम सीमा तक जब किसी समाज विशेष में ऑब्जेक्टिव होने की प्रैक्टिस की जाए, अभ्यास किया जाए। यहाँ बड़े ही बुनियादी तौर पे समाज जो है वो बायस्ड है, माने वो पूर्वाग्रह से, जातीय पूर्वाग्रह से, धार्मिक पूर्वाग्रह से और जातीय पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। ऐसे में कोई ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ कैसे हो सकता है, कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला कैसे हो सकता है, कोई साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बात कर सकता है और घटनाओं को कैसे देख सकता है। पत्रकार की आंख कैसी हो, ये बात बहुत जरूरी है। पत्रकार की आंख कितनी निर्मल होनी चाहिए, उसके निर्मल होने के क्या फायदे हैं और जरूरत क्यों है, इन विषयों पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। पत्रकार साक्षी भाव से जब तक देखता नहीं है तब तक घटनाओं की ठीक व्याख्या, ठीक विश्लेषण नहीं हो पाता है, और जब तक ठीक विश्लेषण नहीं हो पाता है तब तक दर्शक जो है वो ठीक समझ विकसित नहीं कर पाते हैं उस घटना के प्रति। घटना का वास्तविक स्वरूप, उसकी वास्तविक प्रवृत्ति लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और ये निर्भर करता है पत्रकार की आंख पे। पत्रकार की आंख बड़ी निर्मल होनी चाहिए, साक्षी भाव वाली होनी चाहिए। दैट मीन्स साइंटिफिक टेम्पर वाली, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू वाली, और ये मुश्किल है। इसका बड़ी श्रद्धा से, सच्चे मन से अभ्यास करना पड़ता है, होश बना के रखना पड़ता है, लंबी सी सांस लेकर के अपने आप को संयम में लाना पड़ता है। तब जाकर के हम ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, हम साइंटिफिक टेम्पर वाले हो सकते हैं, हम घटनाओं को उस दृष्टि से देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को, जो लोग भी व्यवस्था में भरोसा करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को फैलाना चाहिए, इस बात पे चर्चाएं करनी चाहिए, लोगों के संज्ञान में ये बात लगानी चाहिए कि व्यवस्था हर ढंग से बिगड़ती जा रही है। चाहे खाने में मिलावट की बात हो, या गुंडागर्दी की बात हो, गुंडागर्दी में या रेप की बात हो, या हथियार चलाने की बात हो, या किसी अन्य प्रकार का भ्रष्टाचार, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बार बार इस बात को करना बहुत जरूरी है, और अधिकतम लोगों को इस चर्चा में शामिल करना बहुत जरूरी है। यदि नहीं करेंगे तो नंबर सबका आएगा, सब दुखी होंगे। और इस सारी बात का आधार इस बात में है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जीवन एक ही है, और इसी के बारे में हम कंफर्म है। मरने के बाद कोई जीवन होता है, इस बारे में कंफर्म नहीं है। अगर कंफर्म नहीं हो, विश्वस्त नहीं हो, तो इसी जीवन को ठीक तभी बनाया जा सकता है जब हमारे चारों तरफ फैली हुई व्यवस्थाएं, अर्थात हमारे ही लोगों द्वारा तैयार की गई व्यवस्था को ठीक रखना पड़ेगा। आशा करता हूं आप विषय को, दृष्टिकोण को पकड़ पाए होंगे। आपने मेरी बात को बड़ी ध्यानपूर्वक सुना है। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।
थैंक यू।